Hi everyone, my name is Abhyuday and you're watching my channel B Tech Bro। इस वीडियो में मैं आज आपको टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपकी कॉलेज लाइफ बेटर हो सके। बेसिकली मैं फर्स्ट वीडियो में आपको सोशल टिप्स बताने वाला हूं। पहली टिप है बी फ्रैंक विद योर टीचर्स एंड सीनियर्स। देखिए, जब भी हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई आइसोलेटेड है, या फिर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि कॉलेज कोई बहुत ऐसी प्लेस है जहाँ पर आप बहुत परेशान हो गए, आपको बहुत टॉर्चर किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने टीचर्स और सीनियर्स के साथ हमेशा फ्रैंक रहना है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा आपको डांटेंगे मारेंगे। आपको हमेशा उनके साथ एक बहुत अच्छा बिहेवियर रखना है। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे आपको कोई अपना काम कराना है, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उस काम कराने में, बहुत जल्दी हो पाएगा और काफ़ी एफिशिएंटली कर पाएंगे। सेकेंड टिप, डू नॉट इंडल्ज इन फाइट्स क्वेरल्स विद टीचर्स एंड सीनियर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है, या फिर आपको हो सकता है थोड़ा बहुत बायसिंग भी देखने को मिले स्टूडेंट्स के बीच। तो आपको इस वजह से फाइट नहीं करनी है। किसी भी तरीके के झगड़े वगैरह में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगर आप झगड़े में पड़ोगे आपके लिए बहुत दिक्कत होगी, और अगर आप झगड़े में नहीं पड़ोगे तो आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा बनेगा कॉलेज में। अब टिप नंबर 3, कोऑर्डिनेट विद योर सीनियर्स एंड ट्राई टू कनेक्ट विद देम। अब यहाँ पर सीनियर्स की बात ये आती है कि आपको रिस्पेक्ट सीनियर्स और टीचर्स करना तो दोनों को है, लेकिन सीनियर्स को थोड़ा ज़्यादा करें, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन सीनियर्स के साथ बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा आपका काम उतनी जल्दी से होगा और आपकी कॉलेज में इमेज उतनी ही अच्छी बनेगी, क्योंकि सीनियर्स आपको इम्पोर्टेंस देंगे और आप और अच्छी तरह कॉलेज में अपने आप को दिखा पाओगे, अपने टैलेंट को शो कर पाओगे। अब टिप नंबर 4, सेलेक्ट राइट फ्रेंड्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है इस पूरे वीडियो की, क्योंकि कॉलेज लाइफ के अंदर अगर आप जाते हो, मान लो आप कहीं दूर के रहने वाले हो और आपको कहीं और कॉलेज मिला, तो अपना घर छोड़कर आप वहाँ जा रहे हो, तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के आपको लोग मिलेंगे। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। तो आपको ये थोड़ा मुसीबत हो सकती है कि आपको फ्रेंड्स कैसे चूज कर रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका राइट फ्रेंड्स चूज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने जैसे आइडियोलॉजी वाले लोगों के साथ ही रहे। जैसे 3 तरीके की आइडियोलॉजीज होती हैं। पहला, जो हमेशा मस्ती करते रहते हैं, क्लासेस बंक करते रहते हैं, उन्हें और कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ मस्ती करते रहते हैं, ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप उनको ज्वाइन कीजिए। अगर आपका ये है कि आप बुकवर्म टाइप के हैं, आप खाली पढ़ते रहते हैं और कुछ काम नहीं है आपको, आप हमेशा पढ़ाई के बारे में सोचते रहते हैं, तो आप उन लोगों के साथ ही रहिए। और अगर आपका एक अलग तरीके का है, जैसे थर्ड टाइप के होते हैं, जैसे मैं हूँ, कि जब पढ़ना है तो पढ़ना है, जब खेलना है तो खेलना है, तो इस तरीके के लोग भी आपको मिल जाएंगे। अब टिप नंबर 5, डू नॉट ब्लाइंडली ओबे योर फ्रेंड्स सीनियर्स, दे मे मिस यूज यू। यहाँ पर कॉलेज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बहुत सारे लोग पीयर प्रेशर में एडिक्शन वगैरह करने लग जाते हैं। ये सब बिल्कुल गलत है। आप अपने दिमाग को खुला रखिए, अपने अपने अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन क्रिएट कीजिए, अपना सोचिए कि आपको क्या करना है, और तभी अपने फ्रेंड्स और सीनियर्स पर भरोसा कीजिए। टिप नंबर 6, डू नॉट राइट और कोट अबाउट टीचर्स इन एन एब्यूजिव वे। ये भी बहुत देखा गया है कि कॉलेजेस में बच्चे टीचर्स के बारे में कुछ कुछ कहते हैं और वॉशरूम्स वगैरह पर कुछ भी लिखे आते हैं। ये सब बिल्कुल गलत है। आप इसे अवॉइड कीजिए, और अगर कोई कर भी रहा है तो उसे रोकिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए ही नुकसानदायक है। मान लीजिए कि अगर आप वहाँ खड़े हैं और आपके सामने कोई लिख रहा है स्टूडेंट, और आप और वो दोनों ही टीचर्स की निगाहों में आ जाते हैं, तो पूरी क्लास फंसेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपका इंप्रेशन भी खराब होगा, साथ में आपकी क्लास का इंप्रेशन भी खराब होगा, और जो काफ़ी नुकसानदायक है। टिप नंबर 7, पार्टिसिपेट इन कल्चरल, टेक्निकल एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि कॉलेज में जाने के बाद हम खाली पढ़ाई ही पढ़ाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स, कल्चरल और टेक्निकल इवेंट्स जितने कॉलेजेस में होते हैं उससे ज़्यादा कहीं नहीं होते हैं। क्यों? जिस तरीके से स्कूल और कॉलेजेस दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, यही डिफरेंस कल्चरल, टेक्निकल और स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी आता है। स्पोर्ट्स इवेंट्स वो इवेंट्स है जिसमें आप स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, लेकिन कॉलेजेस और स्कूल में ये डिफरेंस होता है कि उनका लेवल में काफ़ी फ़र्क आता है। छोटे मोटे लेवल होते हैं स्कूल के, और यूनिवर्सिटी लेवल में अगर आप खेलते हैं तो हो सकता है आपको कहीं
रिकॉग्निशन मिल जाए, नेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए, स्टेट रिकॉग्निशन मिल जाए, उसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। इसलिए ही इनमें पार्टिसिपेट करना आपके लिए अच्छा ही रहेगा। टिप नंबर 8, डू नॉट आइसोलेट योर सेल्फ। यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि कॉलेज में जाने के बाद ये सोचते हैं कि बिल्कुल अलग रहेंगे हम किसी से बात नहीं करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को आइसोलेट मत कीजिए, ह्यूमन बनिए। ह्यूमन एक सोशल एनिमल है जिसे सबके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है अपनी लाइफ में कभी ना कभी। तो इसलिए ही अपने आप को आइसोलेट मत कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, सोशल बनिए, जिससे कि आपका कॉलेज लाइफ और भी अच्छा हो सके। अब टिप नंबर 9, ये है कॉलेज इक्वल टू 10% स्टडी प्लस 90% सोशल वेलबींग। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉलेज के अंदर सिर्फ 10% ही पढ़ाई होती है। असली तो इसका 90% सोशल वेलबींग है। कॉलेज के अंदर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पढ़ाई तो बहुत कम होती है, लेकिन वहां पर जो आपको लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग मेंटालिटी के लोग मिलते हैं, अलग अलग जगह के लोग मिलते हैं, आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। उन सबको सिखाने के लिए ही कॉलेज को बनाया गया है। पढ़ाई तो चलो ठीक है, डिग्री देनी है, लेकिन असली चीज तो उसकी ये है कि आपको कुछ सीखना है वहां से। आपको एक ऐसा आदमी बनना है जो सोशली एग्जिस्ट कर सके सोसाइटी के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो खाली पढ़ाकू बना रहे और अपने काम में लगा रहे। अब टिप नंबर 10, अवॉइड एक्सेसिव बंक्स और लीव्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए जिनको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्लासेस अटेंड करें। अगर आपको लगता है कि आप घर में पढ़ाई कर सकते हैं तो पहले की जो क्लासेस हैं उन्हें अटेंड कीजिए, और जो एग्जाम्स बाद में आते हैं उनमें छुट्टी मार लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जरूरत से ज्यादा मक मारना बहुत गलत है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा रूल है कि अगर आप ज्यादा छुट्टी करोगे तो आपको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि उसकी वजह से अटेंडेंस थोड़ी अच्छी होने लगी है, लेकिन आपको खुद में भी थोड़ा पंक्चुअल रहना पड़ता है। बस यही आज के लिए। अगले वीडियो में मैं आपसे कुछ टेक्निकल टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी कॉलेज लाइफ को बेटर बना सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। ओके, बाय बाय।